हेलो दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ समय का निर्धारण। मतलब कि पृथ्वी पर कहीं पे भी समय कैसे मतलब कि फाइंड कर सकते हैं या निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है। और आप लोग को मैं इस लेक्चर से पहले अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, जिसको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं समय का निर्धारण। ठीक है, समय का निर्धारण मतलब कि हाउ टू फाइंड द टाइम ऑफ एनीवेयर ऑन द अर्थ। मतलब कि कोई भी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पर कहीं पे का मतलब कि निकालना है, क्या टाइम निकालना है। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, जैसे ये और आप लोग को एक बात और पता है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा मतलब 180 डिग्री जो देशांतर रेखा होता है वो क्या होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन होता है। ठीक है, और इसी से टाइम का निर्धारण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं बताने जा रहा हूं कि जैसे मान के चलिए कि ये तो 0 डिग्री या 180 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, इसको, और मान के चलिए ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री ईस्ट, इधर क्या है ईस्ट और इधर क्या है वेस्ट होता है। ठीक है, तो 60 डिग्री ईस्ट पर यहाँ पे मतलब कि टाइम जब कोई भी देश रहेगा या फिर कोई भी स्थान जो कि 60 डिग्री ईस्ट पर है तो वहां का मतलब कि टाइम कितना बजा और कितना होगा या फिर कितना बज रहा होगा। ठीक है, और एक टाइम आपको दे देगा कि अभी मान के चलिए कि भारत में बज रहा है 6 बज रहा है। ठीक है, इंडिया में कितना बज रहा है, अभी 6 बज रहा है सुबह के, तो बोल देगा कि लंदन में कितना बजेगा अभी। तो इस तरह से अब ये यहाँ पे जो देगा वो ईस्ट में देगा, देशांतर मतलब कि 6 डिग्री ईस्ट देगा। ठीक है, 6 डिग्री ईस्ट देगा तो बोलेगा कि यहाँ का टाइम कितना होगा। तो इस तरह से मतलब कि आप लोग को निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो वही आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो देख लीजिए आप लोग कैसे मतलब कि फाइंड करते हैं ये टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी स्थान का समय निर्धारण करने के लिए मतलब कि समय निकालने के लिए किसी भी स्थान का, जिस ये कोई अर्थ है तो इस पे कहीं का भी समय निकालने के लिए 2 आधारों का लेना जरूरी है। मतलब कि 2 आधार जरूर चाहिए, एक देशांतरों का निर्धारण होना बहुत जरूरी है और एक समय का निर्धारण होना जरूरी है। ठीक है, तो देशांतरों का निर्धारण मतलब क्या समझे आप। ठीक है, तो देखिए देशांतरों का निर्धारण क्या, देशांतरों के निर्धारण में सबसे पहले 2 स्थानों के देशांतरों का क्या करना होता है, अंतर निकालना होता है। ठीक है, मतलब कि 2 स्थानों के देशांतर, जैसे देखिए सपोज कीजिए कि ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है और यहाँ के देशांतरों के निर्धारण मतलब कि करने पहले कहा जाता है कि सपोज कीजिए कि ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री ईस्ट, ये 60 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, तो बोल देगा कि देशांतरों के निर्धारण में सबसे पहले क्या करना होता है, 2 स्थानों के देशांतरों का अंतर निकालना रहता है। ठीक है, एक ये देशांतर हो गया, एक ये देशांतर हो गया, ये दोनों के बीच का अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, जिसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह से मतलब कि सूत्र है। ठीक है, तो इस सूत्र का मतलब कि प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, तो ये सूत्र ये है, मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए ई है और ई है, ई का मतलब कि ईस्ट ईस्ट रहेगा सॉरी, ई का मतलब क्या है, जब ई और ई रहेगा तो नेगेटिव मतलब कि घटाएंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू रहेगा तो माइनस करेंगे, और अगर ई डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू ई रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ई जहाँ ई क्या है ईस्ट है पूरा बोलेंगे। ठीक है, और डब्ल्यू क्या है वेस्ट है पश्चिम बोलेंगे। ठीक, अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं कि क्या ये बोल रहा है कि देशांतरों के सबसे पहले स्थानों के देशांतरों का अंतर निकालना रहता है। ठीक है, अब देखिए ई आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो ई क्या होता है, तो ई 5 जैसे मान के चलिए कि ये कोई स्थान है जो कि 5 डिग्री ईस्ट में है। ठीक है, और ये जो है स्थान 15 डिग्री ईस्ट में है, तो ये दोनों के बीच का जो देशांतर निर्धारण करना होगा। तो क्या बोल रहा है कि जब ई रहेगा मतलब कि दोनों ईस्ट में ही है, दोनों ईस्ट में ही रहेगा
तो क्या करेंगे, ये दोनों के बीच माइनस कर देंगे, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 15 में से माइनस कर देंगे 5 को, तो 10 हो जाएगा। फिर डब्ल्यू है, वेस्ट हो जाएगा, तो ये भी तो डब्ल्यू ही है, और ये 17W है, 10W और ये 17W, ठीक है। तो ये दोनों के भी क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे EW और WE, कहने का मतलब ये हुआ कि ये 10 डिग्री वेस्ट है और ये 15 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। तो ये दोनों का जब टाइम निर्धारण करना होगा, मतलब देशांतर निर्धारण करना होगा, तो ये क्या होगा, EW कहिए, ईस्ट वेस्ट कहिए या फिर वेस्ट ईस्ट कहिए, तो ये क्या होगा, प्लस में लेते हैं, तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ऐसे मतलब कि हम लोग आगे एग्जाम्पल लेके बता देंगे कि क्या मतलब कि होगा। अभी देख लीजिए, थ्योरी देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, मतलब कि दोनों, ये जो बॉक्स है, जो सूत्र दिया गया है, इसका मतलब क्या है, दोनों स्थान एक ही दिशा में हो तो नेगेटिव, मतलब कि घटाएंगे, और विपरीत दिशा में हो तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे किया कि दोनों क्या स्थान एक ही दिशा में है, तो दोनों स्थान एक ही दिशा में, इसका मतलब क्या कर दिए हम लोग, माइनस कर दिए। और यहाँ पे देखिए दोनों स्थान विपरीत दिशा में, ये वेस्ट में है, ये ईस्ट में है, मतलब कि ये पश्चिम में है, ये पूरब में है, तो इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए, ठीक है। तो 10 और 15 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए समय का निर्धारण कैसे करेंगे, मतलब देशांतरों के अंतर निकालने के बाद, जब इसका देशांतर का अंतर निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करना रहता है, समय का निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं, यदि समय पूरब मतलब ईस्ट का निकालना हो, ठीक है, अगर समय ईस्ट का ही निकालना हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। और अगर पश्चिम मतलब वेस्ट का निकालना हो तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि अगर दाहिने तरफ, मतलब कि सपोज कीजिए कि ये कोई अर्थ है और ये मान लीजिए कि ऐसे ही, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब बोल रहा है ये दाहिना तरफ, मतलब कि हम लोग ऐसे हैं तो दाहिना हम लोग के ये इधर हो जाएगा, मतलब कि ईस्ट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड जो होगा, ये साइड वो हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर दाहिने तरफ का हो तो प्लस कर देंगे, अगर इधर का निकालना होगा तो प्लस करेंगे, और वेस्ट मतलब कि पश्चिम का निकालना होगा तो हम लोग माइनस कर देंगे। किसमें, समय निकालने में। आप लोग को एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए तुलनात्मक यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब कि पश्चिम में तो वेस्ट होगा, ये तो मान रहे, ठीक है। लेकिन जब 15 डिग्री ईस्ट और 5 डिग्री ईस्ट और 15 डिग्री ईस्ट जो रहेगा, तो इसके लिए ये जो 5 डिग्री ईस्ट है वो क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय का अगर यहाँ पे दिया हुआ है, मान के चलिए कि 6 बज गया है, ये 6 बजा है, तो इसमें क्या होगा, ये 6 बजा है तो ये 6 बजे में माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए क्या हो जाएगा, वेस्ट हो गया, पश्चिम में हो गया, ठीक है, इसीलिए ये क्या होगा, घट जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी, मैं एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और अभी देख लीजिए थ्योरी क्या है, ठीक है। और एक चीज और कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। और इसी डेट लाइन से क्या होता है कि समय का निर्धारण किया जाता है, जो कि इसको बोलते हैं GMT, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या फिर इसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब मैं एग्जाम्पल की ओर लेकर चलता हूँ, आप लोग को कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, उसके बाद कुछ आप लोग को बनाने के लिए दे दूंगा, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारा इतना आंसर आया या कुछ, तो देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों एग्जाम्पल्स देखने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग को बनाने में सॉल्व करने में, मतलब कि टाइम निकालने में ज्यादा सहूलियत रहेगी, ठीक है। तो देख लीजिए, ऐसे छोटा मोटा चीज है बट सारे लोग को नहीं पता रहता है, लेकिन देख लीजिए, बताना काम है मेरा, शायद आप लोग को कुछ पॉइंट जो है नहीं आता हो।
तो देखिए सपोज कीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। ये वेस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट, और ये साउथ होता है, मतलब कि पश्चिम, उत्तर, पूरब और ये दक्षिण। तो पृथ्वी जो घूमती है ये कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। इसी को बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो पृथ्वी कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये अर्थ है और ये कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और ये पूरा का पूरा जो एंगल बनाएगी, मतलब कि जो कोण बनाएगा, ये 360 डिग्री पे घूम जाता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी मतलब कि 360 डिग्री पे घूमेगी। जैसे ये एक वृत्त टाइप का बन गया, ठीक है। तो वृत्त का क्या होता है? 360 डिग्री टोटल होता है जब एक राउंड करता है। तो पृथ्वी एक चक्कर कितने में लगाती है? 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। कितना? तो 360 डिग्री। जैसे आप लोग को बोल दे रहा है कि 24 घंटा में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाता है, तो एक घंटा में पृथ्वी कितने डिग्री घूमेगा? तो 360 है बटा 24 कर देंगे, 15 डिग्री। ये तो तीसरा चौथा का चूंकि इसलिए ऐसे करके बनाते थे, ठीक है। तो ये आपको लोग को एक घंटा में पृथ्वी कितने डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एक घंटा में 60 मिनट होता है। तो देख लीजिए, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि हमको निकालना है क्या, नीचे निकालना है, ये आ जाएगा आप लोगों को। तो देखिए एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 15 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी 60 मिनट लगाता है, ठीक है। 15 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी कितने मिनट लगाता है? 60 मिनट, ठीक है। तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितने लगाएगा? तो 60 बटा 15, ये 4 मरतबे कटेगा, इतना मिनट लगाएगा, मतलब कि 1 डिग्री में 4 मिनट। तो यहाँ से आ गया कि 1 डिग्री घूमने के लिए कितना मिनट का टाइम लगता है देशांतर को? तो 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। जैसे 1 पाई रहेगा तो मिनट इसको बोलते हैं, और डबल पाई रहेगा तो सेकंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री 4 मिनट, इसका मतलब कि हाफ डिग्री जो रहेगा, मतलब कि आधा डिग्री जो रहेगा, 1/2 डिग्री, ये कितने मिनट का होगा? तो ये 2 मिनट में तय कर लेगा, इतना डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए आप लोग को कहीं कहीं किन्हीं को नहीं पता रहता है कि ये क्या पढ़ते हैं, इसको डिग्री है कि क्या क्या है। तो देख लीजिए, एक आप लोग को बस ऐसा ही नॉलेज के लिए, जिनको नहीं पता हो, जैसे ये लिखा हुआ है 15, तो इसको डिग्री है, यहाँ पे 4 1 पाई है, 45 है, इसको पे डबल पाई है, तो ये क्या है? तो बहुत लोग को नहीं पता चलता है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसको बोलते हैं 15 डिग्री, ऊपर में 0 लगाया, मतलब कि ये डिग्री हो गया, और ये 4 है, इसको पे सिंगल पाई है, तो ये क्या होगा? मिनट का समय, मिनट दिखाता है, ठीक है। आपको 4 मिनट यहाँ पे लिख दिया हूँ। और ये 45 है, इसके ऊपर डबल है, तो इसको बताता है, इसको क्या बोलते हैं? 45 सेकंड। तो डबल पाई रहता है तो सेकंड, सिंगल पाई रहेगा तो मिनट, और ये डिग्री रहता है, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आइए मैं अब एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में क्या क्या है, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, कोई ए स्थान है और कोई बी स्थान है, ठीक है। ए स्थान पे सपोज कीजिए कि ये 10 डिग्री ईस्ट है, और ये जो है 25 डिग्री ईस्ट पे है, मतलब कि एक है जो कि 10 डिग्री पूरब में है और दूसरा 25 डिग्री पूरब में है, ठीक है। तो बोलता है कि पहले ए का जो टाइमिंग देता है कि 10 डिग्री ईस्ट वाला जो है ये कितना बज रहा है? मॉर्निंग का सपोज कीजिए कि ये 7 बज रहा है, ये 7 AM हो रहा है, ठीक। ये सुबह का क्या हो रहा है? ये सुबह, ठीक है। तो बोलेगा कि यहाँ जो 25 डिग्री ईस्ट है यहाँ पे कितना बजेगा, ठीक है। तो इसको निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, मैंने ये बताया था एक फार्मूला टाइप का कि ईस्ट ईस्ट रहेगा तो इसको मैं नेगेटिव करते हैं, वेस्ट वेस्ट रहेगा तो इसको मैं भी नेगेटिव, और EW मतलब ईस्ट वेस्ट रहेगा तो पॉजिटिव, और वेस्ट ईस्ट रहेगा तो इसको भी पॉजिटिव करते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग को यहाँ पे यूज आ जाएगा। तो देखिए, हम लोग का क्या है? ईस्ट है और ईस्ट है, तो ईस्ट ईस्ट में क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे, ठीक है। ईस्ट ईस्ट में क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो देख लीजिए, माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लिखेंगे कि मतलब देशांतरों के बीच का अंतर, जैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो देशांतरों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? देशांतरों का पहले अंतर निकालते हैं, जैसे आप लोगों को पहले बताया गया अभी। देशांतरों का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? 25 माइनस 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? देशांतरों को पार करने में कितना, मतलब कि 15 डिग्री का यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, अब 15 डिग्री हो गया तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि 1 डिग्री पार करने में कितना लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। चूंकि 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है, इसीलिए 15 डिग्री पार करने में 4 गुना 15 कर देंगे, इतना मिनट लगेगा। 4 गुना 15 का मतलब क्या हो गया? 15 चौका 60, तो इतना मिनट लगेगा। ठीक, तो ये 60 मिनट आ गया। अब देखिए हम लोग थ्योरी में अभी देखे हैं कि जब पूरब का, मतलब कि जब पूरब का समय निकालना रहे तो उसमें क्या करते हैं समय के निर्धारण के लिए कि उसको में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जब पश्चिम का निकालना रहे, सपोज कीजिए कि ये है, ये बी है, तो बी वाला टाइम दे दिया था 7 बजे। ठीक है, तो अब ए वाला के निकालना रहेगा, तो ये क्या हो गया? बी की तुलना में ए किधर है? पश्चिम साइड में है, तो इसमें क्या होता है? ये समय निर्धारण मतलब कि जो होगा उसको में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे 7 AM सुबह हो रहा है, तो इसको में 60 मिनट आया, मतलब कि टोटल जो टाइम आया वो कितना आया? 60 मिनट आया। तो इसको में क्या करेंगे? 7 जो बज रहा है इसको में 60 मिनट ऐड कर देंगे, और 60 मिनट बराबर जानते हैं कि कितना होता है? 1 आवर होता है। ठीक है, तो 7 प्लस में 1 आवर कर देंगे, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा? 8 बज जाएगा, सुबह AM ही रह जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मान के चलिए कि दूसरा नंबर है। ठीक है, ये दूसरा नंबर एग्जांपल लेते हैं। ठीक, अब देखिए सपोज कीजिए कि ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, अब यहाँ पे 5 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पे 15 डिग्री ईस्ट है, और यहाँ पे 20 डिग्री ईस्ट है। ठीक, अब आपको बोल दिया है कि जो 15 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पे जो बज रहे हैं ये शाम के, सपोज कीजिए कि 6 बज रहे हैं, या फिर कोई भी टाइम मान लीजिए, सपोज कीजिए कि शाम के 4 बज रहे हैं। ठीक, 4 PM हो रहा है, शाम के 4 बज रहा है, तो बोल रहा है कि यहाँ और यहाँ ए और सी का जो टाइम रहेगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, देखिए कैसे निकल जाता है आप लोगों को सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को? देशांतर को मतलब कि पहले निकाल लेना है कि देशांतर कैसे निकलेगा। तो मैं बताया था कि जैसे अब 3 ठो दे दिया, तो ये दोनों को ले लीजिए या फिर ये दोनों को ले लीजिए। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, तो मैं ये दोनों को ही ले लेता हूं पहले। ये दो ठो में से एक ठो जब दिया हुआ है तो एक ठो निकालने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो एक ठो निकाल लेता हूं। तो देखिए जब ईस्ट ईस्ट रहे, मतलब कि ईस्ट ईस्ट रहेगा, तो क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो 15 में से कितना गया? 5 गया। देशांतरों का अंतर कितना हो जाएगा? 15 में से 5 गया, ये 10 डिग्री आ गया। तो 1 डिग्री पार करने में कितना लगता था? 4 मिनट, तो 10 डिग्री पार करने में कितना लगेगा? 10 चौका 40, ये 40 मिनट का समय लगेगा। अब देखिए 15 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और निकालना हमको किधर का है? इधर कितने क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ये 15 डिग्री ईस्ट के लिए इधर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? पश्चिम ही रहेगा ना, जो दिशा रहेगा वो किधर रहेगा? पश्चिम रहेगा। तो पश्चिम के लिए मैं बताया था कि पश्चिम के लिए जब टाइम निर्धारण करना होगा, तो टाइम निर्धारण करने के लिए पश्चिम में क्या होता है कि माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 4 बज रहा है, 4 बज रहा है, और यहाँ पे कितना है? 40 मिनट आ गए। कितना आ गया? 40 मिनट आ गए, तो 40 मिनट इसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 4 में से 40 मिनट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? यहाँ पे ये बच जाएगा आपका 3:20। ठीक है, 20 PM बजेगा। ठीक, 4 बजे में से
हम लोग 40 मिनट माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 3:20 PM ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि 40 मिनट ही पास किया। ठीक, अब देखिए, अब ये राइट साइड वाला बोल रहा है, मतलब कि पूरब का निकालना है। अब यहाँ 4 PM दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पे निकाल लेंगे पहले देशांतरों का अंतर पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 20 में से 15 गया, कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 5, 20 - 15 5 डिग्री आ जाएगा। तो आप लोग जैसे 1 डिग्री के लिए कितना करते थे, 4 मिनट लगता था, तो 5 डिग्री के लिए कितना लगेगा, तो 4 × 5, ये 20 मिनट का समय लगा। कितना लगा, 20 मिनट का समय लगा। अब देखिए, ये बेस्ट था तो माइनस किए थे, अब इसको टाइम निकालना है ईस्ट में ही, मतलब कि इसके पूरब में। इसके क्या है, ये पूरब में है और ये क्या है, पश्चिम में है। इधर वेस्ट और इधर ईस्ट आएगा, तो इसको क्या करेंगे, इस टाइम में जो आएगा, इस टाइम में क्या करेंगे, 20 मिनट ऐड कर देंगे, तो यहाँ का टाइम कितना निकल जाएगा, 4:20 PM। तो ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो था एक ही दिशा की ओर, ईस्ट था, ईस्ट। अब मैं दूंगा दोनों दिशा के लिए। ठीक है, तो देख लीजिए आगे, और अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से बार बार देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं। ये सपोज कीजिए कि ए है, बी है, सी है। ठीक, पहले ए और बी ही लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है यहाँ पे। ठीक, ये जो है 10 डिग्री वेस्ट में है, ये कितना है, 10 डिग्री वेस्ट में, और ये 5 डिग्री ईस्ट में है। ठीक, अब ये बोल दिया कि बी वाला जो टाइमिंग दिया हुआ है, यहाँ जो बज रहा है, ये बज रहा है आपका 3 बज रहा है, दोपहर का मतलब कि 3 PM हो रहा है। ठीक है, 3 PM हो रहा है, तो बोलेगा कि यहाँ का जो टाइमिंग आएगा वो कितना आएगा। बी वाले का टाइमिंग दे दिया है और डिग्री दे दिया है कि कितने डिग्री देशांतर पे है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए वाला जो होगा, ए पर का जो टाइम होगा वो कितना बजे रहा होगा। देखिए, आप लोग वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, बनता है या नहीं। देखिए, मैं तो सॉल्व करवाऊंगा ही। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, देशांतर का अंतर मतलब कि करना है। ठीक है, तो देशांतर जब क्या रहेगा, ईस्ट ईस्ट रहता था तो नेगेटिव कर देते हैं, वेस्ट वेस्ट रहता था तो नेगेटिव कर देते हैं। अगर ईस्ट वेस्ट जहां आ गया या फिर वेस्ट ईस्ट आ गया तो क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो क्या करेंगे हम लोग, वेस्ट है और ईस्ट है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, 10 + 5, ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये 15 डिग्री आ गया। देशांतरों का अंतर करना था, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये फार्मूला आप लोग को याद करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, तभी बन पाएगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। तो 10 × 5 15 डिग्री, तो 1 मिनट के लिए कितना, 1 डिग्री के लिए 4 मिनट लगता था, तो 15 डिग्री के लिए 4 × 15, 15 चौका 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा लग गया। अब देखिए, हम लोग को पूरब है तो पश्चिम की ओर निकालना है, एक किधर है, वेस्ट है, तो वेस्ट की ओर निकालना है। तो वेस्ट की ओर टाइम क्या होगा, आप लोग को ध्यान में रहना चाहिए कि वेस्ट के लिए ध्यान में याद कीजिए कि मैंने क्या दिया है। तो वेस्ट के लिए क्या करना होता है कि नेगेटिव कर देना रहता है। ठीक है, 1 घंटा माइनस कर देना रहता है। ठीक, तो 3 बज रहा है, तो 3 बज रहा है, इसमें से 1 घंटा माइनस करेंगे तो ये कितना बजेगा, 2 PM। यही आप लोग का आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन और देखिए। सपोज कीजिए कोई P है, Q है, R है। ठीक है, 3 हिट हो रहने दीजिए, या फिर S भी ले लीजिए। सपोज कीजिए कि A 0 डिग्री है, मान के चलिए। ठीक, अब ये जो है 15 डिग्री वेस्ट में आइए। ठीक,
ये आ जाइए आपको 15 डिग्री वेस्ट है तो ये 10 डिग्री ईस्ट मानिए, और ये मान लीजिए ये आपको 15 डिग्री ईस्ट है। ठीक, जब टाइमिंग आपको सपोज कीजिए कि इसका टाइम ना देके आपको इसका टाइम दे दिया, नहीं इसी का टाइम, अब सपोज कीजिए कि ये सुबह का 8 बज रहा है, सुबह का मॉर्निंग का 8 बज रहा है, 8 AM हो रहा है, 8 AM हो रहा है। अब बोल देगा कि यहाँ का टाइम, यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम कितना होगा, ये बताना है आप लोग को। कैसे बताइएगा, बनाने की कोशिश कीजिए, मैं सॉल्व करवा रहा हूं, देख लीजिए। जैसे देखिए आर है, अब सबसे पहले हमको कहाँ का टाइम निकालना है। अब यहाँ का टाइम अगर निकालना है तो ये दोनों को लेकर चलेंगे हम पहले, ठीक है। तो देख लीजिए, आप कहीं का भी टाइम पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ का भी टाइम निकाल सकते हैं पहले, नो प्रॉब्लम, कहीं का ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये दोनों का ले सकते हैं। टाइमिंग निकालने के लिए रहेगा तो 2 ठो, क्योंकि एक दिया हुआ है दूसरा का निकालना है, उसके लिए आपको बता दिया गया है कि क्या करना है। ठीक, तो आप 0 डिग्री पहले लेके चल लीजिए कि यहाँ पे कितना बज रहा होगा, यहाँ पे कितना बज रहा होगा GMT पे, ठीक है। जब ये 8 बज रहा है मॉर्निंग में, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, तो जाहिर सी बात है। अब देख लीजिए कि ये 10, अब ये दोनों के अंतर करेंगे, पहले क्या था, देशांतरों का अंतर था, तो 10 में से 0 गया तो ये तो 10 डिग्री रह गया। ठीक, ये 10 डिग्री रह गया। इसके वेस्ट में निकालना है, मतलब पश्चिम में, तो ये टाइम क्या होता है, नेगेटिव होता है। 1 डिग्री के लिए आप लोग को पता था 4 मिनट, तो 10 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, इसे यहाँ से करेंगे, यहाँ पे 10 डिग्री माइनस 0 डिग्री मतलब कि 10 डिग्री ही रह जाएगा। तो 10 डिग्री के लिए 10 गुना 4 गुना 10 40 मिनट, तो ये आ गया आप लोग का 40 मिनट। ठीक, अब 40 मिनट क्या कर देंगे कि 8 बज रहा है, अब इसको में से वेस्ट जाएंगे तो टाइम क्या होता है, पश्चिम में जाने पे टाइम क्या होता था, माइनस हो जाता था। ठीक है, तो माइनस कर देंगे इसको, तो 40 मिनट माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 7:20, और AM है तो ये तो AM ही रह जाएगा अभी। ठीक है, अब देख लीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसको निकालने के लिए, नहीं तो फिर इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, तो मैं तो यहाँ से ही निकाल दे रहा हूँ, ज्यादा आसान आप लोग के लिए होगा। तो देखिए ये 8 बज रहा है, ये दोनों के बीच का अब अंतर पूछ रहा है, ये वेस्ट है। अब देखिए ये ईस्ट था, तो ये तो आप लोग को क्या हो गया था, माइनस कर दिए थे। लेकिन जब ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ईस्ट और वेस्ट के लिए क्या होता है, प्लस करना रहता है। तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों के लिए निकालना ये Q के लिए आया, P के लिए आते हैं। P के लिए क्या कर देंगे, 10 और 15 को ऐड कर देंगे, तो 15 + 10 मतलब कि 25 डिग्री आ जाएगा। 1 डिग्री के लिए आप लोग को पता था 4 मिनट, तो 25 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, 4 गुना 25, 25 चौका 100, तो इतना मिनट हो गया। अब मिनट को कन्वर्ट करेंगे घंटा में, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 60 मिनट बराबर 1 होता है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, इसका मतलब कि 1 घंटा 40 मिनट आ जाएगा। ये 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट। अब 1 घंटा 40 मिनट क्या करना है इसको में, अब इसको से भी वेस्ट ही जा रहा है, तो 1 घंटा 40 मिनट इसको में माइनस कर देंगे। 8 बज रहा है, 1 घंटा माइनस करेंगे 7 बजेगा, उसको में से 40 मिनट माइनस करेंगे तो कितना बजेगा, 6:20 बजेगा, वो भी AM में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे बन जाता है। अब देख लीजिए, राइट साइड वाला निकालना रहेगा, अब ईस्ट वाला निकालना रहेगा। बेस्ट में आते हैं तो हम लोग के टाइम माइनस रहेगा। ठीक है, टाइम क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा। अगर यही राइट साइड में जाएंगे तो टाइम क्या रहेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक, मतलब दाहिने साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में क्या करना रहेगा, नेगेटिव करना रहेगा टाइम। तो देखिए
ये 8 बज रहा है। अब ये दोनों ईस्ट ईस्ट ही है, तो ईस्ट ईस्ट रहेगा तो क्या करेगा, ईस्ट ईस्ट रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो 10 माइनस, ये आप लोग को देख लीजिए एस वाला, तो 15 माइनस 10 कर देंगे, ज्यादा वाला में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री। ठीक है, हम लोग जानते थे 1 डिग्री के लिए 4 मिनट का समय लगता है, तो 5 डिग्री के लिए 4 गुना 5 मतलब कि 20 मिनट का समय लगेगा। 20 मिनट का समय लग गया वहां पे। ठीक, अब देख लीजिए 20 मिनट इसको में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 8 बजा है, 20 मिनट ऐड कर देंगे, क्योंकि पूरब है, दाहिनी तरफ है, तो इसको में ऐड करना पड़ता है, तो 20 मिनट ऐड कर देंगे, तो 8:20 मिनट मतलब इतना एम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा होगा तो मैं आप लोग को 5 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, आप लोग घर पे बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोग को 5 क्वेश्चन दे देता हूं। तो दोस्तों ये है आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है ए और बी की जगह पे था, यहाँ पे 20 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पे 15 डिग्री ईस्ट है, यहाँ पे 3 बज मॉर्निंग में दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे क्या टाइम रहेगा। ठीक है, तो ये है आप लोग का टाइमिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए MNO है, यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट है, 15 डिग्री ईस्ट है और 5 डिग्री ईस्ट है। ये बोल रहा है कि 8:30 बज रहा है यहाँ पे AM सुबह में, तो यहाँ का कितना होगा टाइम, यहाँ पे क्या टाइम बताएगा। यहाँ पे देख लीजिए चौथा नंबर PQR है, यहाँ पे बोल दे कि 15 डिग्री वेस्ट है 10, और यहाँ पे 10.5 डिग्री वेस्ट है, 5 डिग्री वेस्ट है। यहाँ का टाइमिंग दे चुका है और पूछ दिया कि यहाँ का और यहाँ का टाइमिंग कितना होगा। तो उम्मीद है आप लोग बनाइएगा। ठीक है, बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्या है नहीं है सो। ठीक है, और अगर बन जाता है सब सही, अगर बनता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मतलब कि कमेंट करके बता सकते हैं कि सर कितना आया आंसर आप लोग का। ठीक है, अब आइए पहले की बात ही आप लोग को 10 क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों आइए, हर वीडियो के अंत में मैं 10 क्वेश्चन देता हूं, तो टॉप 10 क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए आज का टॉप 10 क्वेश्चन क्या क्या है। ग्लोब को कटिबंध में किसने बांटा है? ठीक है, तो ये बांटा था किसने, अरस्तु महोदय ने। अरस्तु। ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा वृत्त है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, विषुवत वृत्त, या रेखा भी होगा तो विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं, विषुवत वृत्त। सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, आप लोगों को पिछले क्लास वाला वीडियो में दिया गया था इधर टॉप 10 क्वेश्चन में बताने के लिए। तो इसको बोला जाता था अपसौर। क्या? अपसौर, या फिर अपहेलियन बोला जाता था। ठीक है, इंग्लिश में। सूर्य और पृथ्वी की निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं उपसौर। उपसौर, और इसको बोलते थे पेरीहेलियन। पेरीहेलियन। ठीक है, पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है? तो ये घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, या फिर पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर, या फिर इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, भारत के उत्तरतम बिंदु किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरतम बिंदु जो जाना जाता है इंदिरा कॉल। ठीक है, भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या बोला जाता है? तो यह था इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, और भी बहुत से नाम है। इंदिरा पॉइंट बोल सकते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट बोल सकते हैं, पार्सन पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो वह सब चीजें बोल सकते हैं। सिंगापुर किस महादेश में है? तो यह है एशिया महादेश में। एशिया महादेश में। तो दोस्तों अब 9वां नंबर क्वेश्चन था, 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? और 10वां नंबर क्वेश्चन है, नदी की टेढ़ी मेढ़ी आकृति को क्या कहते हैं? ठीक है, या क्या कहा जाता है? तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है,
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि उन लोगों को भी लाभ मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।